आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। विवाह बंधन में बंधे तेलियान समाज के 47 जोड़े। बसंत पंचमी पर सालासर में होगा 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह। घट एवं मूर्ति स्थापना के साथ शुरू हुई नवरात्रा। अग्रसेन जयंती पर निकली शोभा यात्रा। युवक ने की आत्महत्या। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। नूरनगर स्थित अपने घर में एक युवक ने फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार व अन्य के सहयोग से शव को राज के बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के पिता यूनुस खान ने रिपोर्ट में बताया कि रोज की तरह उसका 20 वर्षीय बेटा परवेज देर रात को अपने कमरे में सोया था। सुबह काफ़ी देर तक नहीं उठा तो चेक करने पर वह फंदे पर झूलता हुआ मिला। अस्पताल में डीएसपी शकील अहमद, सीआई मुकुट बिहारी मीणा, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी सहित अनेक लोग पहुंचे। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। घर घर घट स्थापना एवं विभिन्न मोहल्लों में माता की मूर्ति स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई। दूलियाबास स्थित सिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में नवरात्रा पर 9 दिवसीय अखंड संकीर्तन शुरू हुआ। मंदिर के पुजारी सुरेश कुमार हरिद्वाल ने बताया कि विगत 45 सालों से प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर में नवरात्रा के प्रथम दिन से विजयादशमी तक अखंड संकीर्तन किया जाता है। रेलवे लाइन पार स्थित सूर्य भगवान मंदिर में मूर्ति स्थापना के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्री महादुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में मूर्ति स्थापना से पहले वेंकटेश्वर मंदिर से सूर्य भगवान मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक महिलाएं सिर पर कलश धारण कर हरि नाम संकीर्तन करते हुए चल रही थी। 9 दिवसीय आयोजन को सफल बनाने में सूर्य भगवान मंदिर समिति अध्यक्ष विक्रम सिंह चौबदार, टिकम चंद सांखला, राजकुमार बागड़ी, गोपी बागड़ी, कैलाश बागड़ी, रामोवतार मारोटिया, रघु बागड़ी, रमेश बागड़ी, इंद्रचंद खडोलिया सहित अनेक लोग जुटे हुए हैं। इसी प्रकार सांड चौक स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। गोपीनाथ जी के मंदिर से सिद्धि विनायक मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पंडित लालचंद कौशिक द्वारा यजमान राजकुमार पारिक सपत्नीक पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। आयोजन को सफल बनाने में राजकुमार पारिक, संतोष तिवाड़ी, श्रवण प्रजापत, बंटी प्रजापत, अभिनंदन लाटा, भीमराज प्रजापत, भीकमचंद जोशी, विकास तिवाड़ी, राजकुमार बोहरा, मनोज तिवाड़ी, जुगल किशोर पारिक सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। हनुमान दौरा स्थित भारत माता चौक में मूर्ति स्थापना की गई। चौक में स्थित बालाजी मंदिर से कलश यात्रा रवाना हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल पहुंची, जहाँ पर ऋषिराज मिश्रा, पंडित विजय शंकर मिश्रा, पंडित देवांशु मिश्रा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमान पृथ्वीराज पंवार, शेर सिंह भाटी एवं भूपेंद्र भाटी ने सपत्नीक पूजा अर्चना की। शेर सिंह भाटी ने बताया कि आयोजन में पवन कुमार माली द्वारा टेंट व्यवस्था, पन्नालाल मदनलाल सांखला द्वारा मूर्ति स्थापना एवं बनवारीलाल चंद्र प्रकाश पंवार द्वारा डेकोरेशन एवं भंडारी की व्यवस्था की गई है। आयोजन को सफल बनाने में दिनेश डूंकवाल, शेर सिंह भाटी, नरेंद्र गुर्जर, संजय वर्मा, विनोद टेलर, सुधीर पंवार, मुकेश दर्जी, मनोज गुर्जर, हिमांशु भाटी, राहुल भाटी, वैभव भाटी, राहुल गुर्जर, आकाश बिनावरा, गणेश कुमार सोनी, राजीव गुर्जर सहित अनेक कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सूर्य भगवान मंदिर परिसर के अंदर में श्री दुर्गा पूजा का चल रही है। 1998 से स्टार्ट हुई थी। इसको संचालित कर रही है दुर्गा पूजा समिति। हर साल बिना रुके लगातार चल रही है, आज तक चलती आई है। आज सूर्य भगवान मंदिर में कलश यात्रा के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर से कलश यात्रा रवाना होकर सूर्य भगवान मंदिर परिसर में पहुंची। वहाँ मूर्ति की स्थापना हुई है। शाम से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ये लगातार 9 दिन चलेगी। अग्रसेन जयंती पर अग्रसेन भवन से महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रवाल समाज के प्रदेश सचिव मुरारी फतेहपुरिया ने बताया कि शोभा यात्रा में भगवान श्री गणेश, भगवान श्री अग्रसेन जी, माँ लक्ष्मी, राम दरबार, शिव पार्वती सहित अनेक देवी देवताओं की सजीव झांकियाँ सजाई गई। घोड़ा, बग्गी व रथ में ऊँट व घोड़ी सवार होकर बैंड बाजे डीजे के साथ शहर के मुख्य बाजारों से होते हुई शोभा यात्रा अग्रवाल परिवारों के परंपरागत रूट से निकली,
जगह जगह पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। अग्रवाल परिवारों ने अपने घरों के सामने भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज की आरती की। शोभा यात्रा से पूर्व राजकीय अस्पताल में भर्ती रोगियों को सुशीला देवी रामोवतार ख्याल के आर्थिक सौजन्य से फल बिस्किट वितरण किया गया। शोभा यात्रा में समाज के मंत्री महावीर प्रसाद बगड़िया, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप तोदी, हरिभगवान बेड़िया, राजकुमार क्याल, बद्रीनारायण मोदी, ओम प्रकाश बगड़िया, श्याम सुंदर मोदी, जेडी मोदी, लंकेश अग्रवाल, विजय राज गोयल, नवल किशोर गड्डावाला, मदन मोहन मंगलूनिया, संदीप मंगलूनिया, पवन मोदी, श्याम सुंदर मोर, सुभाष बगड़िया, सौरभ बगड़िया, रामचंद्र जाजोदिया, मयंक मोर, कुलदीप बेरीवाला, अजीत तोदी, राजाराम फतेहपुरिया, धर्मेंद्र खेतान, ताराचंद जालान, रामेश्वर लाल अग्रवाल, दिनेश पंसारी, राकेश मिरणका, पार्षद निर्मला तोदी, रितु गाड़ोदिया, सुनीता मित्तल, सुमन मिरणका, राधिका खेतान, संतोष बगड़िया, निशा खेतान, भावना जालान, विशाखा बगड़िया, संजना जालान, हेमलता धनावत सहित अनेक महिला पुरुष शामिल हुए। इससे पहले अग्रसेन भवन में श्री अग्रसेन जयंती पर शोभा यात्रा के रथ संचालन के बोलीदाता मनोज मोदी, दिव्यांश मोदी एवं मोदी परिवार द्वारा झंडारोहण किया गया। दीप प्रज्वलन कर अग्रसेन जी महाराज की पूजा आरती की गई। ये अग्रवाल समाज में हमेशा की तरह हर साल अग्रसेन जयंती पर कम से कम 15 दिन 10 दिन का प्रोग्राम होता है और पिछले 10 दिनों से 7-8 दिनों से अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम बराबर चल रहा था, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता और अन्य कई तरीके की प्रतियोगिताएं थी, जिसमें बच्चों ने, महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भाग लिया। और उन प्रतियोगिताओं के इनाम, वो प्रतियोगिता अलग अलग दानदाताओं द्वारा कराई गई थी। उन दानदाताओं की तरफ से प्रतियोगिता में विजयी होने वाले बच्चों को उनको इनाम दिया गया था और कुछ बच्चों को इनाम आज शाम को अग्रसेन भवन में अग्रसेन महाराज जी का प्रसाद है, उस प्रसाद के कार्यक्रम में बीच में बच्चों को इनाम दिया जाएगा। और आज सुबह शोभा यात्रा अग्रसेन भवन से निकली गई थी। अग्रसेन भवन में शोभा यात्रा निकलने से पहले रथ के ऊपर बैठने की बोली लगी थी। वो बोली मनोज कुमार मोदी की बोली लगी थी, उसमें 51,000 रुपये, लास्ट बोली 51,000 रुपये की लगी थी मनोज जी मोदी की तरफ से। और वो बोली लग के शोभा यात्रा बाजार से घंटाघर होते हुए, गांधी चौक होते हुए, गुना बाजार होते हुए, नए बाजार होते हुए वापस अग्रसेन भवन पहुंची। अग्रसेन भवन पहुंचने के बाद सभी महिलाओं को, जितनी भी महिलाएं वहाँ जुलूस में थी, उन महिलाओं को मोतीलाल जी मोदी की समिति में उनके पुत्र बद्री मोदी के द्वारा सभी महिलाओं को एक एक गिफ्ट दिया जाएगा। वो पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू ये महिलाओं को गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि महिलाओं में और अन्य में उत्साह रहे। इस वजह से वो गिफ्ट हमेशा दिया जाता है और महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अच्छा जुलूस अच्छा निकला। और मैं सभी अग्रवाल बंधुओं को जुलूस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। निकटवर्ती कस्बे सालासर में सर्जन चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता की ओर से बसंत पंचमी पर 14 फरवरी को सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए आयोजन समिति अध्यक्ष रामजीलाल पुजारी ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में 108 जोड़ों का निःशुल्क विवाह करवाया जाएगा। विवाह सम्मेलन का संपूर्ण खर्च सर्जन सेवा ट्रस्ट द्वारा वहन किया जाएगा। सम्मेलन में विवाह करने वाली सभी कन्याओं को 1 लाख रुपये तक का घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया जाएगा। सामूहिक विवाह के लिए 15 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए वेबसाइट तथा हनुमान सेवा समिति कार्यालय और सर्जन सेवा सदन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रस्ट के ट्रस्टी कोलकाता निवासी व्यापारी श्याम सुंदर अग्रवाल की ओर से पिछले वर्ष भी फरवरी में 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि ट्रस्ट ने अब हर साल यह आयोजन करने का निर्णय किया है। प्रेस वार्ता के दौरान व्यवस्थापक कमल किशोर अग्रवाल, मनोज पुजारी, मनीष पुजारी और आदित्य शर्मा मौजूद रहे। सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट कलकत्ता के द्वारा सामाजिक सरोकार के अंदर सालासर बालाजी सिद्धपीठ स्थान पे 108 जोड़ा जोड़ी का विवाह करने का यह दूसरा तारीख का ऐलान किया गया है। इसमें 14 फरवरी 2023 वार बुधवार
24 वार बुधवार बसंत पंचमी के दिन ये भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दिन पिछले साल की भांति इस साल भी बहुत भव्य प्रोग्राम, बहुत आयोजन होगा। भामाशाह परिवार सृजन चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सामाजिक सरोकार के रूप में उन्होंने ये दूसरा प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया गया है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष से सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, जो आज बेटी को जो अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से शादियां नहीं कर पा रहे हैं जोड़ों की, तो सालासर बालाजी के स्थान पे आए, आपको पूरा मान सम्मान पूरा मिलेगा। और यहां से एक संदेश जाएगा कि सालासर बालाजी के स्थान के ऊपर जो शादी विवाह होगा वो चिरकाल तक हमेशा शादी विवाह बंधन बना रहेगा। और सृजन परिवार को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन सालाना हर प्रकार से करें। याद रखें, 14 फरवरी 2024 वार बुधवार बसंत पंचमी के दिन बहुत भव्य 108 जोड़ा जोड़ी का विवाह का प्रोग्राम किया गया है। आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इस बात का मालूम चले और ये प्रोग्राम बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज के आशीर्वाद से भव्य और निर्विघ्न संपन्न हो। जय श्री राम। प्रक्रिया है वो ऑनलाइन तरीके से यहाँ हमारे सृजन के जो कामकाज देखने वाले हैं आदित्य और कमल जी, उनके द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट जारी कर दी गई है और सारी जानकारी के लिए एक निश्चित नंबर निर्धारित किए गए हैं, वो सबको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे, जिससे आम जनता को इसमें जुड़ाव हो और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बन सके। तेलियन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा तेलियन शादी हॉल में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 47 जोड़ों का निकाह करवाया गया। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल, भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल, BL भाटी, हाजी लाल मोहम्मद खिच्ची दिल्ली, शाबिर खिच्ची आदि विशिष्ट अतिथि थे। सुजानगढ़ के साथ ही लाडनू, निम्बी, जसवंतगढ़, छापर, पटियाला, सरदार शहर, सीकर, झारखंड के बोकारो, बंगाल के वर्धमान के तेलियन समाज के लोगों ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने पुत्रों व पुत्रियों का निकाह संपन्न करवाया। सोसाइटी के संयोजक हाफिज अब्दुल सलाम खिच्ची ने उपस्थित जनों से सामाजिक बुराइयों का त्याग करने तथा बच्चों को शिक्षित करने का आह्वान किया। हाफिज खिच्ची ने बताया कि शादियों में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के उद्देश्य से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2019 से लगातार किया जा रहा है। सोसाइटी के संरक्षक मोहम्मद रफ़ीक खिच्ची, संयोजक हाफिज अब्दुल सलाम खिच्ची, सदर हाजी मुस्लिम खिच्ची, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिच्ची, रोशन सोनी बादशाह, फारूक खिच्ची चेजारा, अब्दुल हमीद दैया, मुख्तियार खिच्ची, गुड्डू चौहान, महबूब अगवान, हाकम अली अगवान, आरिफ भाटी, खलील दैया, बिलाल चौहान, सत्तार चौहान, सोनू दैया, साबिर अगवान, रफ़ीक दैया, नौशाद खिच्ची सहित अनेक कार्यकर्ता आयोजन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। आयोजन के संयोजक हाफिज अब्दुल सलाम खिच्ची ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोगियों तथा आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त किया। तेलियन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से होने वाले हर साल इज्तिमाई शादी सम्मेलन, जिसका ये 6ठा एडिशन था, जिसमें 47 बच्चियों का निकाह किया गया। हमने समाज में ये संदेश दिया है कि फजूल खर्ची को रोका जाए, कम से कम बजट में शादी को आम किया जाए ताकि बच्चियां किसी पर बोझ न बने। और ये इस्लाम का पैगाम भी है कि निकाह को आसान करे। उसी पर अमल करते हुए हमने तेलियन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम ये इज्तिमाई शादी सम्मेलन किया है, जिसमें 47 बच्चियों को निकाह किए गए हैं।